बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च के बारे में पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च की वो होती क्या है, इसके लिए क्या करते हैं कि हम इसे डिफाइन करेंगे किस तरह से। केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, किस चीज़ के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है, और उससे हमें क्या पता चलेंगे, न्यू फैक्ट्स पता चलेंगे। रेडमैन और मोरे ने इसको डिफाइन किया है किस तरह से कि ए सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, कि एक हमने स्टेप बाय स्टेप कोई एफर्ट की है, कोई उससे हमने न्यू नॉलेज गेन किया। इसके अलावा भी काफ़ी इसकी डेफिनेशंस हैं कि किस तरह से उसको मतलब कि कर रही हैं डिफाइन, कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है और उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स एंड न्यू कंक्लूजन्स। बात वही वाली आ गई कि हमने कोई स्टडी की है किसी चीज़ के बारे में और उससे हमें क्या पता चला है, न्यू कंक्लूजन हमने ड्रा किए। अब यहाँ पे क्या है कि रिसर्च जो है हमारी एवरीडे लाइफ में हम कहाँ से उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बुक्स और रिपोर्ट, टेलीविजन वगैरह जो है ना, मतलब यहाँ से हम जो इसके बारे में मतलब कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में न्यू न्यू जो सर्च करेंगे चीज़ें। चॉइस ऑफ रिसर्च, इसके लिए हमारे पास ना 4 थीम्स हैं। 4 थीम्स है, फर्स्ट क्या है कि हमारी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, खुद इंसान ने जो सोचा, ठीक है। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन, कि वो किस तरह से कलेक्ट करेगा डाटा, हाउ डाटा कलेक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड। फिर डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, कौन सी वाले मतलब कि उसको किस तरह से डाटा को कलेक्ट करना है। पहले जो उसको डिज़ाइन किया कि कलेक्ट करना है, अब उसको कह रहे हैं कलेक्ट करना स्टार्ट किया। जैसे आप सोचोगे, आपने कोई चीज़ सोची कि आपने इसके बारे में सर्च करना है, ठीक है, देन आपने क्या किया, आपने कहा ये मुझे नेट से मिल सकता है, ये मुझे यहाँ से बुक से मिल सकता है, यानी कि इस तरह से सारा कुछ सोचा। उसके बाद उसको कलेक्ट करना यानी स्टार्ट किया। अब ये आपने कोई फाइल्स डाउनलोड करनी शुरू किया या मतलब कि उसको किया, प्रिंट आउट लिया, किस तरह से आपने उसको करना है, सारा कलेक्ट कर रहे हो एक जगह पे, ठीक है। और फिर सैम्पलिंग, फ्रॉम होम डाटा आर कलेक्टेड, कि कहाँ से उसको कलेक्ट किया, किसने। और चॉइसेस इन रिसर्च, इसमें हमारे पास, मैं इसको डिफाइन करती हूँ 3 चीज़ों में, ठीक है। पहला ये कि इंफॉर्मेशन किस टाइप की है, किसको चाहिए और क्यों चाहिए, ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस। और फिर उसके बाद है कि नीड, हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिसर्च सोर्सेज, टाइम, फंड, फैसिलिटी, स्टाफ और एसेस, ठीक है, कि एक्सेस चाहिए हमें उस चीज़ के रसायन यानी कि जिस चीज़ से जो भी हम सर्च करें इसके बारे में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि एथिकल कंसिड्रेशंस। उसके बाद है कि एक टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ के, मतलब वो एक ही टर्म है, उसके लिए दूसरी टर्म यूज़ हो रही हैं, वो उनके बारे में बताया कि रिसर्च टॉपिक के लिए रिसर्च सिचुएशन या रिसर्च प्रॉब्लम का वर्ड यूज़ करते हैं। रिसर्च स्ट्रेटजी है, उसके लिए रिसर्च अप्रोच का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेथड है उसके लिए उन्होंने कहा है कि मतलब उसका सर्वे, इथनोग्राफी और इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन वगैरह के वर्ड है। और उसके बाद जो है रिसर्च प्रोसेस टर्मिनोलॉजी, इसको डिफाइन मतलब कि कितने करते हैं किस तरह से, मॉड्यूल डेफिनेशन, प्लान है, रिसर्च अप्रोच, रिसर्च डिज़ाइन और भी रिसर्च स्ट्रेटजी, और देन फिर डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि इसके मॉड्यूल में आएंगी। किस तरह प्लान हमने उसको किया कि क्या चीज़ है, उसको कहाँ से करेंगे स्टडी, कहाँ कैसे कैसे उसको सारा करना पड़ेगा। अप्रोच कैसे की यूज़ करनी है, उसके लिए किस तरह का होना चाहिए कि ये मतलब ये सारा उसके बारे में, फिर इसको डिज़ाइन करना, फिर स्ट्रेटजी के बारे में सोचना, फिर कलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ उन्होंने स्टेप बताए हुए हैं कि पहले हमने एक प्रॉब्लम है, हमारा एक क्वेश्चन है, उसको देखा, सिलेक्ट एंड डिफाइन प्रॉब्लम, देन उसको डिस्क्राइब किया, फिर कलेक्टिंग डाटा कलेक्ट किया उसके बारे में, फिर एनालाइज किया, फिर इंटरप्रेट किए रिजल्ट्स। उसके बाद क्या है, फेजेस। फेजेस जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो इसमें क्या क्या है कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन, कि वो है क्या थी प्रॉब्लम, ठीक है, उसका बताया। ऑब्जेक्टिव, कि उसको किस तरह से करना है, कि क्या काम क्या करना है। स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, कितनी इसकी स्कोप है, इसके बारे में पहले किसी ने किया हुआ है या नहीं, इसके बारे में सारा कुछ आगे देखेंगे। फिर प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ रिलेटेड वर्क, हाँ यानी पहले किसी ने किया होगा अगर। प्रपोज्ड प्रोसीजर मे बी सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी कि किस तरह से उसको बताना है, कि वो स्टेप वाइज बताना है, टास्क फ्लो डायग्राम बतानी है, या फिर उसके बारे में कोई टेबल बनाना हो, या किस तरह से सारा। सोर्स ऑफ डाटा, फिर एंटिसिपेटेड रिजल्ट, कि उसमें कौन से क्वेश्चन थे, कौन सी प्रॉब्लम थी, कौन सी सॉल्व होगी और क्या उससे फ़ायदा होगा। फेजेस ऑफ रिसर्च, इसके लिए क्या है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, ये नहीं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड और लिटरेचर रिव्यू, और उसके बाद फिर प्रोसीजर है, देन रिजल्ट और कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस भी इसमें इंक्लूड हो गई। फिर मोटिवेशन, के क्यों कर रहे हैं, कोई इंसान रिसर्च करता है उसमें क्या है कि उसका मतलब कि उसे क्या होगा कि चैलेंज फेस करने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। और गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग, कोई मतलब उसको इंटेलेक्चुअल
खुशी जो मिलेगी। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सर्विस ऑफ सोसाइटी के लिए कर रहा है, कि मतलब सोसाइटी को सर्व करने के लिए और रिस्पेक्ट पाने के लिए। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमें कहा था इससे न्यू नॉलेज मिलेगा। और दूसरा क्या है कि एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर सॉल्विंग डिफरेंट बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोशल प्रॉब्लम्स। इन कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर हमने कोई चीज़ बेचनी है या बिजनेस करना है, मतलब किस तरह से, तो वो किस क्या उस पर करना पड़ेगा प्रोसीजर फॉलो। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। स्कोप क्या है कि व्हाट यू ऑल थिंकिंग। अब इसके बारे में उन्होंने कहा आपका क्वेश्चन है कि आप बताएं कि किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, इसके बारे में वो सॉल्व करेंगे। क्राइटेरिया क्या है गुड रिसर्च का, कि इसका क्लियर पर्पस होना चाहिए, कंसेप्ट जो है वो कॉमन होने चाहिए, और प्रोसीजर जो है वो मतलब एक्सप्लेन्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और ऐसे कि स्टेप बाय स्टेप कॉन्टीन्यूटी हो। और रिजल्ट जो होंगे शुड बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। रिपोर्ट जो है वो फिर फ्रैंकनेस करनी है, एक्नॉलेज प्रोसीजरल फ्लॉज और लिमिटेशंस, सारा कुछ बताना है। और पाकिस्तान में कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस की जाती हैं मतलब रिसर्च के लिए, तो उसमें बता रहे हैं कि लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है, और उसके अलावा कॉन्फिडेंस का और कंसेप्चुअलाइजेशन का प्रॉब्लम है, और टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिश डाटा। और नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2। इसमें क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले है द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट रिसर्च, और उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ना 8 करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और आगे जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी देखते हैं। करेक्टरिस्टिक जो है ना, इसमें सबसे पहले क्या है कि ये कोई क्वेश्चन है उससे अराइज हो रहा है, ठीक है। क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ अ गोल, मतलब हमने पहले भी कहा था क्लियर सारा कुछ होना चाहिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से करेंगे। स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए, और क्या होता है इसमें प्रिंसिपल प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम, एक यानी कि मेन प्रॉब्लम है उसके अंदर सब प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी उनको देखना है। स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, ये यानी कि इसे गाइड करेंगे कि किस तरह से प्रोसेस चलेगा। एक्सेप्ट सर्टन क्रिटिकल एजम्पशंस, जो सबसे मतलब कि असम्पशंस क्रिटिकल हैं उनको देखना है, एक्सेप्ट करना है। रिक्वायर्स अ कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कलेक्ट किया, इंटरप्रेट किया, और इस वाइट्स नेचुरल। अच्छा, अब ये जो है ना, यहाँ पे इसके से हमें पता चलेगा कि स्टेप्स किस तरह से होंगे। साइक्लिकल और हेलिकल। साइक्लिकल, अब ये हमारे पास है लीनियर रिप्रेजेंटेशन, कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने स्पेसिफाई किया रिसर्च क्वेश्चन, और फिर उसके पास हाइपोथेसिस बनाई, फिर डिज़ाइन की रिसर्च, उसमें हमने क्या किया, सैम्पलिंग की, डाटा कलेक्शन और डाटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस। फिर क्या कहा, सिलेक्ट यूनिट ऑफ स्टडी, फिर कलेक्ट डाटा, फिर एनालाइज, फिर रिपोर्ट। ये सारा जो था सिंपल प्रोसेस था कि हमने डायरेक्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। हमारे पास क्या होता है, ये साइक्लिकल या इटरेटिव रिसर्च प्रोसेस होता है, कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम डिफाइन की, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि स्पेसिफाई रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, मतलब कि उनको करना है। उसके बाद हमने रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस बना लिए, उसके बाद हमारे पास होता है उसको रिसर्च डिज़ाइन करना। अब ऐसे हो सकता है कि इसको बैक जाना पड़े और हमें इसको दोबारा से सॉल्व करना पड़े, ठीक है, इस स्टेप को। तो फिर ये किस तरह से होगा ये। और उसके बाद जो है सिलेक्ट यूनिट ऑफ स्टडी, तो हमने ये किया, ठीक है। उसके बाद हमें फिर से पिछले स्टेप पे जाके करना पड़ा, यानी कि अगर जो है दोबारा से हमें पिछले स्टेप से करना पड़े प्रोसेस स्टार्ट, तो उसे कहेंगे हम साइक्लिकल। तो इसको सारा है ये भी वही है कि मतलब इसमें भी हमने वैसे ही किया, बिल्कुल सिलेक्ट यूनिट ऑफ स्टडी, कलेक्ट डाटा, एनालाइज किया, फिर उसके बाद रिपोर्ट बनाई। लेकिन बस ये है कि स्टेप बैक जाके हमें इसे करना पड़ेगा, प्रोसेस तो हम करेंगे। ये था सारा उसकी जो करेक्टरिस्टिक। लेकिन अभी जो हम लोग करने लगे हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव जो है इसके 4 हैं, एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन और कॉजल एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन। इसी में पता चल रहा है एक्सप्लोरेशन मतलब हमने इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब वो किस किस टाइप का है उसके बारे में सारा बताना। कॉजल एक्सप्लेनेशन मतलब कॉज क्या था और उसके मतलब कि किसके कॉज की वजह से ये इफेक्ट हुआ है सारा। और प्रेडिक्शन कि ये कब होगा, किन सिचुएशंस में होगा, इसके बारे में। और एक्सप्लोरेशन में अब उन्होंने थोड़ा डिटेल बता दी कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं,
क्लियर करते हैं कंसेप्ट को, एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़ के क्या हमें मेन इम्पोर्टेंस का है उसमें, डेवलप ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज, फॉर्मुलेट रिसर्च हाइपोथेसिस, इम्प्रूव द फाइनल रिसर्च डिज़ाइन। और सबसे अच्छा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगी, हाइपोथेसिस बनेगी और जो हमारे पास सारा क्लियर आएगा, सारा प्रायोरिटी डिज़ाइन होके। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं सारी, के सिचुएशंस और इवेंट्स जो भी मतलब सारे उसके दरम्यान में हुए उस प्रोसेस में, विच आर डिस्क्राइब थ्रू स्टडीज़। और स्टडी ट्राई टू डिस्कवर आंसर टू द क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आएंगे इसमें, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड समटाइम्स हाउ। मतलब ये सारे 5 W's का कि किस तरह से सारा हुआ। कॉजल में क्या है कि कॉज क्या था, इफेक्ट क्या था, बिटवीन वेरिएबल्स उसको एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द फिनोमिना, फिनोमिना के रीजंस क्या, उसका क्यों हुआ फिनोमिना। प्रोडिक्शन, सीक टू आंसर व्हेन एंड इन व्हाट सिचुएशन इवेंट विल अकर। ये वही बात आ गई ना कि मतलब कब हुआ, क्यों हुआ। और प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देगा और इन क्वेश्चंस के आंसर जो भी हमारे पास, इन एडिशन टू बीइंग एबल टू एक्सप्लेन एन इवेंट, कि उस कब मतलब ये सारा कुछ वो कब देगा। आफ्टर इट हैज़ अकर्ड इट विल बी एबल टू प्रिडिक्ट व्हेन द इवेंट विल अकर, मतलब एक हो गया उससे अब देख के ये कब होगा, ये इस तरह से, ये कब, इसके बारे में सारा बता सकता है कि वैसे हुआ है तो वैसे होगा, ऐसे करो मैं ऐसे होता है, तुक्के लगाना, जो अंदाजे लगाना, अभी ये हो गया ना, अब ऐसे ही होगा। ठीक है, मतलब नहीं बिल्कुल कॉज एंड इफेक्ट कि इसका यही होना है, अब पढ़ता नहीं है तो फिर क्या करेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब ये हमारा है ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा जो हमने 4 हमने बताए कि एक्सप्लोरेशन, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी जो है एक्सप्लेनेशन और प्रोडिक्शन। अब इसके बारे में और थोड़ा सा उसको खोल के कहेंगे, एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव्स कि ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, न्यू डिस्कवरीज बनेगी, न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे, सेव कॉस्ट, मतलब कि किस तरह से हम सस्ती चीज़ें बना सकेंगे, किस तरह सारा इम्प्रूव लाइफ और ह्यूमन डिज़ायर्स। उसके अलावा भी इसको ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो ये नहीं कि हमें क्या चीज़ें पता चलेंगी, न्यू इंसाइट इनटू फिनोमिनाज, और क्या करेगा, पोर्ट्रे एक्यूरेटली करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, इंसेशन और ग्रुप्स, और उसकी फ्रीक्वेंसी कि कब वो इवेंट होगा, कितनी मरतबा होगा, उसके बारे में कॉजल रिलेशनशिप, ये सारा वही है जो हम लोगों ने कह दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन और कॉजल एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन, उसी को उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोगों ने देखना है साइंटिफिक बेस ऑफ रिसर्च, कि किस तरह से साइंटिफिक बेस बनती है और किस तरह हम उसको देखते हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें बेसिक पोस्टुलेट जो है वो क्या है कि ये प्रिंसिपल एम्पिरिकल एविडेंस पे रिलाई करता है। अब इसमें क्या होगा, यूटिलाइजेज रेलिवेंट कंसेप्ट, जो पहले कंसेप्ट कोई थे उसको भी यूटिलाइज करेगा। प्रीसपोजेज इथिकल न्यूट्रलिटी, इथिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, मैंने पहले भी कहा था, मतलब एथिक्स के खिलाफ ना हो, जो किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग मतलब कि नहीं है जायज़, तो उस तरह के काम इसमें नहीं, हमने उसके बारे में नहीं करना उसको यूज़। इस मेड टू नो एंड मतलब कि थ्रू रेप्लिकेशन एम एंड फॉर्मुलेटिंग मोस्ट। ठीक है, इसको स्टेप्स क्या हैं, इसमें क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन हमने देखना है क्या है क्वेश्चन, फिर उसके बारे में हाइपोथेसिस बनानी है, फिर उसके बारे में टेस्टेबल प्रेडिक्शंस करनी है इन दी हाइपोथेसिस। उसके बाद क्या करना है, हाइपोथेसिस, जो भी आप इस पढ़ा मैं तो हाइपोथेसिस ही पढ़ती हूँ। अच्छा खैर, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू आंसर हाइपोथेसिस क्वेश्चंस, ठीक है, कोशिश की जा सकती है। अच्छा, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन देख लिया, फिर हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है, फिर टेस्टेबल प्रेडिक्शंस की, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर डाटा कलेक्टेड, डाटा इन एक्सपेरिमेंट, जो हमारे पास रिजल्ट है वहाँ से डाटा कलेक्ट किया, जैसे हम टेबल बनाते हैं उसमें सारे रिजल्ट लिखते हैं, फिर उसका करके कलेक्ट, फिर उसका रिजल्ट बनाया, उसका जैसे भी हम फिर फार्मूला लगाते होते हैं हर केस में ये, और फिर रिजल्ट निकालते हैं 3 वैल्यूज से, उसको सोच लो। डिटर्मिन रिजल्ट एंड असेस देयर वैलिडिटी, और देखना है वो वैलिड हैं कि नहीं, और मतलब हम लोग कभी कंपेयर करते होते हैं कि इसकी हमारे पास क्या कहते हैं, ऑब्जर्व
ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये आई है और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कोई मतलब कि जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं कि ये सही है कि नहीं, उस तरह से। डिटर्मिन इफ रिजल्ट सपोर्ट्स और रिफ्यूट योर हाइपोथेसिस। अब हमने ये देखना है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी ये उसको अकॉर्डिंग है कि नहीं। फिर अब उन्होंने कहा स्टेप्स। अब ये स्टेप्स ना साइंटिफिक मेथड वही है जो हम लोगों ने सारा रिसर्च में देखा, पर थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिए उन्होंने। किस तरह से? आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर का वर्ड कर दिया, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का कर दिया। इसमें हमने पहले कह दिया था उस स्टेप में कि हम लोग इसमें लिटरेचर को पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा उन्होंने डिटेल में कर दिया। फिर रिसर्च डिज़ाइन करेंगे, डाटा कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, वही वाली चीज़ें। फिर रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक जो है ना साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक मेथड की, वो क्या है? इसमें हमारे पास क्या होता है कि नॉन साइंटिफिक जो है ना साइंटिफिक से किस तरह डिफरेंट है उसको देखेंगे। इसमें हमारे पास जो मैं पहले सबसे करूँगी कि मतलब हाँ जो है ना साइंटिफिक मेथड उसके बारे में बताती हूँ। इसमें हम लोगों के पास क्या होता है, कोई हमने किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप सारा हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और जैसे हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एट STP, हम लोगों ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये रख के तो ये कंडीशंस रख रही हैं, और फिर हम लोगों ने क्या करना है, कोई मतलब कि करना है परफॉर्म प्रैक्टिकल। ये जिस तरह ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है उसके बारे में, क्या हमने इसलिए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आ गया उसका। और जो भी उसका मतलब, और जो है मतलब किस तरह से कर रहे थे उससे हमें किसी के ऊपर हम नहीं कर रहे थे, इंसान के ऊपर क्या कहेंगे उसके ऊपर डाउन करना है जिस तरह से भी। इस तरह की कोई बात नहीं होती है, हमने काम करना है और उसके रिलेटेड होता है सारा कुछ। और मतलब किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होती इसमें, ठीक है ना। और इसमें आप देखते हैं ज़रा डिफरेंसेस। और इसके लिए ना मैं इसको ज़रा सोचती हूँ इस तरह से रिपोर्ट मतलब जैसे होती है ना न्यूज़ रिपोर्टर, ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर है एक, वो किस तरह से रिपोर्ट करता है। कोई उसने ऐसे ही देखी कोई भी जगह पे किसी को और उसने कह दिया कि मतलब कि ये नहीं, सिर्फ सोच गई कि ये इसलिए पर्पस पे आए, इस पर्पस से यहाँ पे आए हैं, हालांकि उसने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं की। क्यों? उसका जो खबर मिल रही थी वो इतनी अच्छी थी कि उसने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं समझी, बस उसने डायरेक्ट फ़ौरन से कह दिया कि हाँ भाई ये यहाँ पे हो रहा है, फ़ौरन से सबको कर दिया कि ये न्यूज़ और ये ऐसे है ये ऐसे है, ठीक है ना। उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं देखा कि वो क्या हो रहा था, और सारी मतलब कि जो उसको समझ आई उसने वो बता दिया, ठीक है। और साइंटिफिक में क्या कहते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और वो सारे रिजल्ट और फिर कैलकुलेशन और ये वो। अब यहाँ ज़रा देखते हैं इसमें किस तरह से होता है ये जनरल अप्रोच, इंट्यूटिव मतलब उसने खुद ही जो सोचा होगा, एम्पेरिकल स्टेप बाय स्टेप हमने उसके बारे में देखा स्टडी किया, क्या कहेंगे सिस्टमैटिक, इसमें सिस्टमैटिक है, इसमें कैजुअल, और इसमें क्या है हमने कंट्रोल्ड मेथड, जिस तरह से मैंने कहा सिचुएशन, इसमें अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो खुद ही से कुछ भी नहीं कंट्रोल कोई नहीं किया, कोई सेटअप नहीं किया इसके लिए कि उसको बनाने से पहले। और बायस्ड, ये बायस्ड भी हो सकता है मतलब कोई इसमें इन्वॉल्व जिस तरह से सब्जेक्टिव भी नहीं, कोई किसी के आगे किसी के बारे में एम्बिगुअस है, कोई भी हो सकता है मतलब एग्जैक्टिव जो थी बात वो नहीं है, कोई इसको घुमा फिरा के कह दिया विद सरप्लस मीनिंग। और ये जो है ये अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव होती है, क्लियर डेफिनेशंस है इसमें, ऑपरेशनल स्पेसिफिसिटी होती है इसमें, ये इनएक्यूरेट, हमें इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में अगर कहें इंस्ट्रूमेंट इनएक्यूरेट जो थी वो हमने यूज़ की, मतलब कि इतना कोई ज़रूरत नहीं थी, इम्प्रिसाइज था, जबकि इसमें हम एक्यूरेट और प्रिसीजन मतलब कि अच्छी लेनी है। और इसमें क्या होता है, ये मैं सिर्फ जनरल एग्जांपल लिया, मुझे पकड़ ना लेना किसके खिलाफ बात बोले जा रहे हो। अच्छा, मेजरमेंट नॉन वैलिड और रिलायबल, और ये क्या है वैलिड और यानी कि इसमें ये वैलिड होती हैं, ठीक है, हो ये वैलिड नहीं होती, ना रिलायबल होती हैं। और अनटेस्टेबल मतलब उसको टेस्ट कर नहीं किया जा सकता, ये टेस्टेबल होती हैं, इसके ऊपर दोबारा से पुट किया जा सकता है। अच्छा, इसका ये फ़ायदा साइंटिफिक रिसर्च का, एक दफ़ा कर लिए जब तक वो ला नहीं ना बन गया तब तक हम उसके ऊपर दोबारा से रिसर्च कर सकते हैं, उसमें से और चेंजेस ला सकते हैं, कुछ और मतलब कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एटीट्यूड क्या है कि मतलब इसमें अनक्रिटिकल था, एक्सेप्टिंग था, जो मतलब क्या आई सोच उसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे जो है स्केप्टिकल क्रिटिकल, उसको अच्छे से देखना है, ये मतलब कि हर नज़र से, कि अगर किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और हम कहते हैं कि मतलब दूसरे ने कहा कि इसमें ऐसे भी हो सकता था, तो वैसे देख सकता है कि हाँ भाई ऐसे हो सकता था, और वो वैसे उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपनी रिसर्च कर ले।
साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें वो बताते हैं कि हम लोगों को शुरू से सिखाया जाता है क्लास असाइनमेंट्स, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग और कोर्स प्रॉब्लम, केस स्टडीज़ और ये सारा कुछ, ताकि हमें जो है ना मतलब लिखना आ जाए साइंटिफिक राइटिंग। तब हमें नहीं भी लिखना स्टार्ट किया, उसके बारे में हमें ट्रेन किया रहता है कि इसमें किस तरह से करना है, और थीसिस हैं, ओरल स्किल्स, सेमिनार प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। अब कह रहे हैं इसके लिए क्या ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत होती है कि प्राइमरी से आप लोगों को जो टेक्निकल राइटिंग ग्रूमिंग वो स्टार्ट की जाए, फिर राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स सिखाई जाए, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन जो है वो भी हमें आनी चाहिए। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है कि ये क्लियर होनी चाहिए जो रिसर्च का पर्पस है कि क्यों कर रहे हो आप लोग, ठीक है। जैसे हम एक टॉपिक लिखते हैं तो वो टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, और जो है उसके बारे में रिसर्च प्रोसीजर डिटेल में होना चाहिए, प्रोसीजरल डिज़ाइन कि मतलब किस तरह से उसका सारा डिज़ाइन करना, जैसे रिसर्च डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस तरह से फिर रिसर्च की रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट करते हैं फिर कंक्लूजन उसका ड्रा करना है। क्वालिटीज़ क्या होती है, सिस्टमैटिक होती है, लॉजिकल होती है, एम्पिरिकल होती है और रेप्लिकेबल, जैसे मैंने कहा कि उससे न्यू जो बना सकते हैं रिसर्च। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना इसकी दो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। एक तो ये है कि वो क्या हो सकती है बेसिक, अप्लाइड, और इसके अलावा इवेलुएटिव। और बाय मेथड जो इसकी क्लासिफिकेशन है ना वो आएंगी हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशन, उसके बारे में देखते हैं। जो इसको देख लें है टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये चीज़ें बता दी कि प्योर स्ट्रेटेजिक होता है बेसिक वाला जो है, अप्लाइड में क्या होता है, अप्लाइड या डेवलपमेंट होती है, इवेलुएशन रिसर्च होती है, ये सारा याद करना है आप लोगों ने, बेसिक, अप्लाइड, इवेलुएटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना स्लाइड कुछ कम थी, आई डोंट नो क्यों। खैर मैं इसको आप लोगों को वैसे बता देती हूँ कि जो इसमें आएगा ना कि मतलब बेसिक और अप्लाइड का आएगा, इसमें डिफरेंस आ सकता है किस तरह से। और उसके अलावा मेथड के अकॉर्डिंग है तो मतलब उसमें भी आएंगी टाइप्स काफ़ी ज़्यादा, और उनके बारे में भी मतलब कि डिटेल आ सकती है यहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। मेरे इसमें नोट्स में तो नहीं कुछ है, नहीं। 4 लेक्चर, 5th लेक्चर, ठीक है। बाकी का हम करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मुझे इसका बाकी का पार्ट भी मिल जाए।